रमज़ान का महीना आपके लिए बेहतरीन मौका है। इसमें ना सिर्फ़ आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, बल्कि आपकी सेहत जो है वो बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी और बहुत सी बीमारियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को तौक़ीर अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर कर रहा हूँ कि जिसमें आप सिर्फ रमज़ान के महीने में 8 से 15 किलो के दरमियान अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। इस वीडियो को खुद भी आखिर तक देखें और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखें, इस डाइट प्लान को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ असूल जो हैं वो बनाने पड़ेंगे और उन पर अमल भी करना पड़ेगा। पहली बात ये कि आपने 2 मील्स अ डे वाली स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी है, यानी सहरी और सिर्फ रात का खाना। जहाँ तक अफ्तारी की बात है तो अफ्तारी जब होगी फ़ौरन आपने बहुत सारा खाना अपने अंदर अंडेल नहीं लेना। पानी आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है, पानी का 1 या 2 गिलास आप अफ्तारी में पिएँ। हाँ, उस पानी के अंदर आप बहुत सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप उसके अंदर चिया सीड्स जो है वो शामिल कर सकते हैं, जिनको तुखम बालंगा भी कहा जाता है। अदरक शामिल कर सकते हैं, पुदीना शामिल कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें शामिल करें, लेकिन मीठा नहीं होना चाहिए। लीमू और नमक भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। अफ्तारी का जो रवायती अंदाज़ है, यानी समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, बिरयानियाँ, दही भल्ले, एडे एडे थाल भर के खा जाते हो, वो आपको छोड़ना होगा अगर आप वाक़यातन इस रमज़ान में अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो। देखिए, ये डाइट प्लान इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक वर्जन है। आप जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आप एक डिसिप्लिन की तरफ चले जाते हैं, यानी दिन के 2 खानों पर आ जाते हैं। फ़ुज़ूल चरने से आप जो है वो परहेज़ करते हैं। रमज़ान का महीना अल्लाह करीम की तरफ से एक ऐसा तोहफ़ा है जो ऑटोमेटिकली आपको एक डिसिप्लिन की तरफ ले जाता है। बस ख़्याल आपने अपनी खुराक का और रूटीन का करना होता है। अच्छा जी, इफ्तारी में आपने पानी पी लेना है। पानी के 1 या 2 गिलास आप वो चीज़ें शामिल करके पी सकते हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद नमाज़ वगैरह अदा कर लेने के बाद आपने फ़ौरन खाने के टेबल पर आना है। अपना खाना पहले से तैयार करके रखना है। लेट नाइट खाने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने छोड़ देना है। इससे होगा ये कि आपके रात के खाने और सहरी के खाने के दरमियान में जो वक़फ़ा मिलेगा, जो गैप मिलेगा, उसमें आपका जो रात का खाया हुआ खाना है वो अच्छे से हज़म हो जाएगा, जिसके नतीजे में ब्लड शुगर लो होगी और इंसुलिन आपकी स्टेबल रहेगी। जबकि बार-बार खाने से, चरते रहने से, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ उठा के खा लिया, उस तरह करने से आपकी जो इंसुलिन है वो स्टेबल नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी और आपका वज़न बढ़ता चला जाएगा। दूसरे नंबर पर वर्जिश बहुत ज़रूरी है। वर्जिश और वॉक ये आपने नहीं छोड़नी, ये आपने पूरा रमज़ान इसको अपने ऊपर अप्लाई करके रखना है। यानी देखें, आप सहरी के अंदर भी, सहरी के बाद 1 घंटे की वॉक कर सकते हैं। तेज़ चल लें, आहिस्ता चल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टहल भी लें। वॉक आपने ज़रूर करनी है। घर के अंदर आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, वर्जिशें हैं कई किस्म की, यूट्यूब पर आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, घर के अंदर आप कर सकते हैं। अफ्तारी के बाद भी आप वॉक कर सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं, जबकि अफ्तारी से कुछ टाइम पहले भी अगर आप ये कर लें तो वो भी बहुत अच्छा असर छोड़ता है आपकी सेहत पर। एक बात का ख्याल रहे कि रात के खाने और सुबह सहरी के खाने के दरमियान में जो गैप है उसमें आपने खाना कुछ नहीं है, ओवर ईटिंग से परहेज़ करना है। तीसरी बात यह है कि रमज़ान में रोज़ों की वजह से पानी की कमी का सामना रहता है। जब सारा दिन रोज़े के बाद अफ्तारी का टाइम होता है तो अफ्तारी होते ही आप बहुत सी सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बोतलें हैं, ये कोक वगैरह, स्प्राइट, इस तरह की जो तमाम बोतलें आपको मिलती हैं, इनसे आपने परहेज़ करना है। दूसरे नंबर पे जामे शीरी वगैरह, बहुत मीठे वाले मशरूबात आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत ठंडे मशरूबात आप इस्तेमाल करते हैं, उनसे आपने परहेज़ करना है। देखें, पानी की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन जो चीज़ है, बेहतरीन जो लिक्विड है वो ख़ुद पानी है। पानी को इस्तेमाल करें। पानी के अंदर आप चीज़ें डाल सकते हैं, पुदीना, नींबू डाल सकते हैं, नमकीन शिकंजवी आप बनाकर पी सकते हैं, वो बेहतरीन चीज़ है। मीठे से आपने परहेज़ करना है। अच्छा जी, अब आते हैं डाइट प्लान की तरफ। आपकी सहरी और अफ्तारी की जो खुराक है उसकी तरफ आते हैं कि उसमें आपने क्या-क्या इस्तेमाल करना है। सहरी में आप दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको ओट्स कहते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में बनाएँ, पानी में बनाएँ। ज़ायकेदार बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मगज़ जिसको कहते हैं वो आप इस्तेमाल करें, वो प्रोटीन से भरपूर बेहतरीन ग़िज़ा है। उसके अलावा आप इसके अंदर ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, इस तरह की चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। 1 केला भी आप इसके अंदर वो जो है वो डाल के शामिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो प्रोटीन से भरपूर है वो अंडों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सहरी के अंदर, लेकिन इस्तेमाल आपने सही तरीके से करने हैं। अंडों को आपने बहुत ज़्यादा घी और ऑयल में फ्राई नहीं करना, मिर्च मसालों का ढेर उसके अंदर आपने नहीं लगाना। फ्राई करना चाहते हैं तो बहुत हल्के से ऑलिव ऑयल के अंदर आप इसको फ्राई कर सकते हैं, या आप इसको अगर उबाल के खाएँ तो वो सबसे बेहतर है। उसके अलावा आपने भारी भरकम घी से भरे हुए पराठों से परहेज़ करना है। दूसरी चीज़ ये है कि रोज़ों के रहते आपका रोज़ा होता है, नमकियात की कमी जिस्म में से हो जाती है। नमक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उबले हुए अंडे के ऊपर डालकर भी, साथ काली मिर्च आप डाल सकते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा मैदे से बनी चीज़ें, वाइट आटा,
चावल, ब्रेड, बेकरी की चीज़ें, मीठे जो बहुत ज़्यादा मीठे फल होते हैं वो, इन तमाम चीज़ों को आपने छोड़ देना है। और जो तरबूज है, इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं जिसमें शुगर कम होती है, पानी ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी इफ्तारी दोनों में यकसां आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा मिर्च, मसालों, घी से, कैलोरीज से आपने परहेज़ करना है। देखें, अगर आप पसंद करते हैं तो आप चाय या ब्लैक कॉफ़ी का भी 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी के अंदर, और रोज़ा खोलने के बाद अफ्तारी में भी। अफ्तारी यानी जो रात का आप खाना खाएँगे नमाज के बाद, उसमें भी आप एक चाय या ब्लैक कॉफ़ी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो रात के खाने की बात है, यानी वो एक ही खाना होगा। अफ्तारी में आपने पानी इस्तेमाल करना है, उसके बाद नमाज वगैरह की अदायगी में 1 घंटा आपका गुजर जाता है, उसके बाद आपने डायरेक्ट जो खाना खाना है, उस खाने के अंदर आपने दालें इस्तेमाल करनी है, सीड्स इस्तेमाल करें, कोशिश करें लोबिया वगैरह जो इस तरह की चीज़ें हैं, यूँ भी आप बनाकर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है रोटी खाने को, तो 1 रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हल्की वाली, भारी रोटी इस्तेमाल ना करें। जहाँ तक गोश्त का सवाल है, चिकन का सवाल है, उसको आप मसालों के अंदर भून-भून के ना खाएँ, घी के अंदर आप चाहें उसको उबाल के खाएँ, नमक और काली मिर्च डाल के, या आप अगर चाहते हैं तो उसको ग्रिल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मछली आपको मिल जाए, फ़िश खाने को मिल जाए, तो वो भी आप खा सकते हैं, वो भी बेहतरीन है। इसके अलावा आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं 1 कटोरी के करीब, अंडे इस्तेमाल करें, वो आपको पहले ही बताया, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अगर तो आप इस डाइट प्लान को रमज़ान के रोज़ों के साथ-साथ फ़ॉलो कर लेते हैं और रमज़ान के बाद भी आप इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग को अपनाए रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जिस्म हल्का-फुल्का आपको महसूस होगा, भारी भरकम जो भारीपन महसूस होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और 8 से 15 किलो के दरमियान में, 8 किलो भी कम हो सकता है, 9 किलो भी, यानी 15 किलो तक भी हो सकता है, 7 किलो तक भी हो सकता है। आपका वज़न सिर्फ़ एक रमज़ान के महीने में कम हो जाएगा। उसके बाद भी आप इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग को अगर फ़ॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आप जो है वो अपने आप को हल्का-फुल्का महसूस करेंगे, ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पे मज़बूत होंगे और रिफ़्रेश सा अपने आप को महसूस करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुद भी इसको आखिर तक देखें, इस पर अमल करें और अपने प्यारों को भी ये वीडियो सेंड करें, शेयर करें। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।